हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है मैथ से विद वीरू पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी पुलिस हमारी एग्जाम आ भी गई है और उम्मीद है कि आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिए होंगे और बढ़िया से अपनी तैयारी चल रही होगी। तो मैं आज एक छोटा सा वीडियो के लिए इसलिए लेके आया हूँ। आप जैसा पढ़ सकते हो कि एमपी पुलिस हाउ अप्रोच इन मैथ्स लास्ट 40 डेज, मैथ्स में कैसे अप्रोच करना है। तो मैंने एक पहले वीडियो बनाया था जिसमें आपसे यही बोला था कि अननेसेसरी कुछ भी ना पढ़े अभी, है ना। जो आता है या जिसका वेटेज ज्यादा है, जो आपको पता है कि आएगा ही आएगा, तो फिर तो वो आपको पढ़ना ही है। तो उसी के लिए एक शॉर्ट वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा और लाइक जरूर करें, है ना। तो देखो, बहुत सारे पढ़ा रहे हैं ये पढ़ लो वो पढ़ लो, अब वो टाइम नहीं रहा कि हम कुछ भी पढ़ लें उठा के। एक चैप्टर के कम से कम 10-10 लेक्चर होते हैं, तो 10 घंटे का होता है एक चैप्टर। तो क्या हम पढ़ पाएंगे? क्या नहीं पढ़ पाएंगे। तो कुछ भी नहीं उठा के पढ़ना है हमको। मैं आज बताऊंगा कि किसका वेटेज सबसे ज्यादा है। तो आज मैं वो टॉप 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ मैथ्स के प्रीवियस ईयर से। जितने पेपर आए थे मैंने देखा कि उसमें कम से कम ये तो आए ही आए हैं। तो वो क्वेश्चन मैं आज आपको बता देता हूँ और आप ये बताओ या आप खुद से प्रश्न पूछो कि क्या मेरे ये चैप्टर कंप्लीट है। अगर है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो आप जो बच्चों का कंप्लीट नहीं है वो इन पे फोकस कर लें। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखो आप। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? प्रोबेबिलिटी। सबसे पहला प्रोबेबिलिटी का प्रायिकता। प्रायिकता आपने कर रखी है क्या? अब अपने आप से पूछो कि सर मुझे प्रायिकता के आते हैं क्या। अगर आते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं आते हैं तो वहां पे भी क्या करोगे आप? गलत करोगे। तो प्रोबेबिलिटी आती है क्या आपको? आती है तो बहुत बढ़िया, नहीं आती है तो आप पानी में हो, खुद को धोखा दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। अगर अभी भी नहीं पढ़ा हो तो एक वन शॉट वीडियो देखो, प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करो, क्योंकि आपको 30 अक्टूबर एग्जाम में ये क्वेश्चन दिखेगा, है ना। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो गया। दूसरे पर चलते हैं, ये तो आना ही है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर सिस्टम। आपको सभी विभाज्यता के नियम याद होने चाहिए। पिछली बार विभाज्यता के नियम से पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पे पूछा है 88 से विभाज्य है, तो दिमाग तुरंत क्लिक करना चाहिए। स्मार्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारी कि 88 से विभाजित है मतलब 11, और सर कितने से विभाजित होना चाहिए? 8 से विभाजित होना चाहिए। तो हम ज्यादा सोचे नहीं, अच्छा लेवल का क्वेश्चन आया था। तो ये आपको सभी विभाज्यता के नियम और नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बस मैं आज यही बताने आया हूं कि आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए और किन चैप्टर को तो आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। आ रही है बात समझ में? तो नंबर सिस्टम है ना, मैं लिख दूं यहाँ पे नंबर और सिस्टम। अरे क्लियर, बात समझ में आ गई। तीसरी बात कर लेते हैं, टाइम एंड वर्क। मैंने जितने भी पेपर एनालिसिस किए हैं आप लोगों के लिए, सब में टाइम एंड वर्क से भर भर के क्वेश्चन आए। अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया। तो टाइम एंड वर्क हमें करना ही पड़ेगा दोस्तों। क्या करना पड़ेगा? टाइम एंड वर्क, है ना। ये अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो एक वीडियो उठाओ, देखो, आज ही खत्म करो। जो जो आपको नहीं याद है वो आज ही खत्म करो। समय नहीं है, बाद में रिवीजन का कुछ समय नहीं मिलेगा आपको। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ वीडियो आपके लिए अपलोड करूँ तो वो तो आ जाएंगे, लेकिन अभी आप सभी चैप्टर नोट करते जाना। जो भी सीरियस बच्चा है नोट करता जाएगा। प्रोबेबिलिटी आया था, नंबर सिस्टम आया था, अब ये टाइम एंड वर्क का आ गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट पे मैं बस क्वेश्चन बताने आया हूँ आज, नहीं कि पढ़ाने। नेक्स्ट देखो, वही टाइम एंड वर्क का क्या आया? टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। लेकिन कैसा आया? 700 रुपए का भुगतान किया गया था, बांटने वाला। तो क्या आपका दिमाग ये चल रहा है कि सर हाँ ये मैंने किया था, मैंने पढ़ा था कि बांटने वाला उनके इफिशियंसी के हिसाब से पैसे बढ़ते हैं, उनकी जैसी क्षमता है उस हिसाब से रुपए बढ़ते हैं, और कितने दिन काम किया। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो पढ़ लो आज ही जाके। तो टाइम एंड वर्क हो गया, ये भी आपको कंप्लीट करके जाना है ना। और हाँ, एक वीडियो में जल्दी बनाऊंगा कि हमारी अप्रोच कैसे लेनी चाहिए। यार ऐसा नहीं है कि हम करने बैठ गए तो 5 मिनट एक क्वेश्चन में ले ले, नहीं, हमारी अप्रोच भी क्लियर होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो वापिस से कौन सा आ गया? टाइम एंड वर्क का। तो देखो एक ही
एक ही चैप्टर से 3 क्वेश्चन दिखा दिए मैंने एक ही शिफ्ट में। तो कोई बच्चा ये बोले कि मैं टाइम एंड वर्क पढ़ के नहीं गया था, तो उसकी बेवकूफ़ी है। तो टाइम एंड वर्क आप जरूर कल ही कंप्लीट कर ले। खुद को प्रॉमिस करें कि कल 2 घंटे लगे 3 घंटे लगे मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर लूँगा, या कर लोगे, है ना। अब ये आ गया एक पंचभुज। आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि किन्हीं भी त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, n-2 इंटू 180 होता है सभी भुजाओं का योग। जैसे त्रिभुज है तो n-2 इंटू 180 मतलब 3-2 इंटू 180 मतलब 180 आ जाएगा। पंचभुज है तो 5-2 इंटू 180। तो अगर ये याद है कि आपको नहीं याद है तो पढ़ लो फॉर्मूले, है ना। ठीक है। ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट। और ट्रेन के साथ मैं आपको बोलता हूं ये ट्रेन हो गया है ना, लिखने में कैसा भी लिख दूं, ये ट्रेन हो गया। और ट्रेन के साथ होता टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ये चैप्टर आपको करना है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ये ट्रेन दे रखा है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से भी पूछा गया, तो ट्रेन आपको कंप्लीट करना है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कंप्लीट करना है ना। आप में जो आज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आप थोड़ा समझ रहे होगे मेरी बात को, है ना। तो ये हंसने वाली बात तो है ही नहीं, है ना। तो समझो बात को। नेक्स्ट पे चले। फिर का आ गया वही टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का आ गया ना, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का देखो आ गया। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में आपको करके ही जाना है, फिर वहां पे दिक्कत आएगी। तो यार मैं तो यही कहता हूँ कि यार मतलब पढ़ो तो अच्छे से ही पढ़ लो ना। फिर फॉर्म डालने जाओगे, आप साइबर पे जा रहे हो, परेशान हो रहे हो, फॉर्म डालोगे, एडमिट कार्ड आएगा, पेपर भी तो देना ही है, तो पढ़ लो। अभी भी आप बराबर ही पहुंच सकते हो जिन बच्चों ने पढ़ रखा है। देखो वापिस से वही आ गया, एक ही शिफ्ट के क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो प्रीवियस ईयर देख लेना, ये वही मिलेंगे आपको। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, एलसीएम एचसीएफ बहुत बढ़िया चैप्टर। सभी चैप्टर की जान। अब भाई आप टाइम एंड वर्क भी इनके बिना नहीं कर सकते ना। एक आदमी 10 दिन में काम करता है, एक 25 दिन में करता है, तो आप उसका एलसीएम कितना लोगे? 50। तो कैसे लोगे? एलसीएम ही लोगे ना। आप टोटल वर्क कैसे निकालोगे? सर ये टोटल वर्क 50 आया, तो कैसे निकाला आपने? 10 और 25 का एलसीएम लिया। तो क्या आप सोचते हो कि एलसीएम एचसीएफ के बिना मैथ्स के अन्य चैप्टर हो जाएंगे? नहीं होंगे। सब चैप्टर एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, इसलिए बोलते हैं कि एक को अच्छे से करो ताकि दूसरे। परसेंटेज आपका कहाँ काम नहीं आता है? परसेंटेज आपको प्रॉफिट एंड लॉस में काम आता है, साधारण ब्याज में काम आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में काम आता है। तो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो एलसीएम एचसीएफ तो आप वैसे भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि टाइम एंड वर्क में आएगा, रेलगाड़ी में आएगा। सर रेलगाड़ी में कैसे? भाई आता है जहाँ पे हमें डिस्टेंस माननी पड़ती है। तो ये चैप्टर भी आप बिल्कुल मत छोड़ना, है ना। ये तो एक इक्वेशन का आ गया रीजनिंग का। अच्छा फिर ये आ गया अपना प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट लिख लेना है चैप्टर यार। बच्चा जो बच्चा सीरियस होगा वो तो लिख लेगा, जिसको करना ही है कि इस बार अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना है वो तो कर लेगा। तो ये है। नेक्स्ट पे चलें, सिंप्लीफिकेशन। एमपी पुलिस का फेवरेट चैप्टर सिंप्लीफिकेशन। तो ये आपको करना है ना। अरे राइटिंग तो ऐसी आ गई। चलो सिंप्लीफिकेशन आपको करके जाना है। जैसे 840 का 75% का 700 तो बोर्ड मास का नियम लगाना है सिंपल पे। तो सिंपल बोर्ड मास का नियम आप लगा सकते हो। नेक्स्ट हाँ दोनों चैप्टर लिख लो भाई, एसआई सिंपल इंटरेस्ट एंड सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। पढ़ के ही जाना है, भूल मत जाना वरना वहां पे फिर रोगे, इसलिए पढ़ के ही जाना। और नेक्स्ट वही। तो ये मेन चैप्टर थे। क्या आपको इतना, एक बार अपने मन में झांको और सोचो कि क्या मुझे ये याद है? अगर याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो यार पढ़ना तो आपको ही है ना, कोई दूसरा तो आके पढ़ेगा नहीं। हमें ही करना है, हमें ही पढ़ना है। देखो ये है कि हम अगर नहीं पढ़ रहे हैं, मैं तो दोस्त सीधी बात बोलता हूँ, अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं तो खुद को ही धोखा दे रहे हैं। इसमें किसी की गलती नहीं है, खुद को ही धोखा दे रहे हैं हम। अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हैं वो तो एक अलग ही बात है। जब रिजल्ट आएगा तो फिर आप रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये बात है। क्लियर? ये देखो ऐसे रोना पड़ेगा फिर आप। तो हमको खुद को धोखा नहीं देना है, पढ़ लेना है। अगर हमारे घर वाले ने हम पे विश्वास किया है कि मेरी लड़की कर सकती है, मेरा लड़का बिल्कुल कर सकता है, तो
आप पे विश्वास है ना। एक लाइन अगर मैंने सुनी थी कि फेथ ऑफ ट्रस्ट, मतलब कभी कभी जो हम खुद पे डाउट कर लेते हैं ना कि यार मेरा नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, लेकिन फेथ ऑफ ट्रस्ट वर्ड का मीनिंग देखना आप, अपन से ज़्यादा अपन पे अपने पिताजी, अपने घर वाले, अपने भाई, इनको विश्वास रहता है। और वो विश्वास हमने ही तो कमाया है। हमने ऐसा कुछ किया होगा पास्ट में जिससे उनको विश्वास है कि यार मेरा बेटा बेटी कर लेगा या ये कर लेंगे, तो वो विश्वास हमने ही तो कमाया है। तो फेथ ऑफ ट्रस्ट मतलब हमसे ज़्यादा उनको हम पे विश्वास है, तो उनके उसी ट्रस्ट के लिए हमें पढ़ना है। और कंटेंट बहुत है, अभी भी बोल रहा हूँ, मार्केट में बहुत कंटेंट है, लोग भटकाएंगे भी सही। आप अपने नोट्स पे ही रहो, आप अपना पुराना रिवीजन ही करते रहो, पुराना साल भर की मेहनत काम आएगी अब, ना कि अब कुछ आप ऐसा कर लोगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। प्रीवियस आपकी तैयारी पे बने रहो। नए बच्चे हैं, उनमें जितने भी चैप्टर बताएं सब अच्छे से करो दोस्तों। और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना यार, मुझे कमेंट से क्या है कि पता चल जाएगा। आप कमेंट नहीं करते हो, है ना, तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच आप सभी का, कि अगर आप मेरी बात मानते हो तो ये चीज़ें करके देख लेना, आपका इम्प्रूवमेंट होगा। और हाँ, एक लास्ट बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप चाहो तो मॉक टेस्ट दे देना। मॉक बहुत ज़रूरी है ना, एनालिसिस के लिए मॉक बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यही देखा है कि मॉक बच्चे भागते हैं, लेकिन सर हमारा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं है। सिलेबस कंप्लीट तो कभी जीवन में नहीं होगा, तो मॉक ज़रूर दे देना, ठीक है। और जो चैप्टर बताया उनको पढ़ लेना। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और ये वीडियो यहीं पर अंत करते हैं। फिर मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो के साथ। तो आप मोटिवेट रहिए, पढ़िए, माता पिता का नाम रोशन करिए, और बस बढ़िया, एंजॉय, ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है ना। ठीक है, मिलते हैं कल।